वेलकम टू संघर्ष.com। मैं गजेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्रिय परिवार संघर्ष.com में। आज है 24 मार्च 2024 और 24 मार्च 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपके लिए डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको काफी हेल्प करते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में शहीद दिवस मनाया गया है 23 मार्च को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 23 मार्च। देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 3 बहादुर स्वतंत्रता सेनानी श्री भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इनको अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को फांसी दी थी और इसलिए इनकी शहादत को याद करते हुए इनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 23 मार्च। प्रतिवर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी का निधन हुआ था, इसलिए 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है और अब 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया है। अच्छा, 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे होता है। इनके बर्थडे को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। और 19 नवंबर को भी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए 19 नवंबर को भी एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस और इनकी पुण्यतिथि को एकता दिवस, दोनों दिन एकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इंदिरा गांधी ये देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं और इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी ये देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी हैं। अच्छा, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के जन्म दिवस को 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। राजीव गांधी जी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। राजीव गांधी ये देश के सबसे कम उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री हैं और 21 मई को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है और 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। अच्छा, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया जाता है और 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इनकी जयंती को पहली बार पराक्रम दिवस के रूप में कब मनाया गया था? तो पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में 2021 में सेलिब्रेट किया गया था। इस क्वेश्चन से आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो हैती में जो अपने भारतीय फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में हुआ क्या था, 2021 में जो हैती के राष्ट्रपति थे उनका मर्डर हुआ था। उसके बाद से वहां पर लगातार संघर्ष चल रहा है और अब यह संघर्ष बढ़ गया है और इसलिए वहां पर फंसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए, भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, जिससे कि उनको वहां से निकालकर, हैती से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। अच्छा, अभी हाल ही में ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ये क्यों चलाया गया था? हमास और इजराइल में जारी संघर्ष के बीच
हमास और इजराइल में जारी संघर्ष के बीच अपने देश वापस आने वाले इच्छुक भारतीयों के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया था। ऑपरेशन करुणा, ये म्यांमार में लोगों की मदद के लिए भारत ने यह ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन करुणा। और ऑपरेशन कावेरी, ये सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन दोस्त, ये तुर्की और सीरिया में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन गंगा, यह यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ये हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिए। और अभी अमेरिका ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं वान गेथिंग। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, वान गेथिंग। वान गेथिंग यह वर्तमान में वेल्स के आर्थिक मंत्री हैं और अब इनको देश के पहले, यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनको फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रबोवो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और अलेक्जेंडर स्टफ, ये फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। और ओल्जास बेक्टेनोव, ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अल सल्वाडोर, नायब सुकुले, ये अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। और अभी अहमद अवद बिन मुबारक, ये यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कोमोरोस के 4थी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं अजाली असोमैनी। और सुल्तान इब्राहिम, ये मलेशिया के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और अभी ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरेवलो। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 इसके ध्वजवाहक नामित हुए हैं भारतीय खिलाड़ी शरथ कमल। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, शरथ कमल। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है शरथ कमल, और इनको पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया। अच्छा, एशियन गेम्स जो हुई है, एशियन गेम्स में ध्वजवाहक कौन थे? तो एशियन गेम्स में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। और समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह के ध्वजवाहक थे PR श्रीजेश। अच्छा, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, उसमें ध्वजवाहक कौन थे? तो कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह में ध्वजवाहक थे शरथ कमल और निखत जरीन। शरथ कमल, निखत जरीन, ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 में समापन समारोह में ध्वजवाहक थे और उद्घाटन समारोह में PV सिंधु और मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे DNPA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मनोरमा ऑनलाइन की CEO हैं मरियम मैमन मैथ्यू, और अब इनको DNPA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मरियम मैमन मैथ्यू। अब DNPA, तो DNPA की फुल फॉर्म क्या है? DNPA की फुल फॉर्म है डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इनको तन्मय माहेश्वरी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। अच्छा, जो C नंबर पे नाम लिखा है राहुल सिंह, इनको CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नवनीत कुमार सहगल, इनको प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी देश के नए लोकायुक्त के रूप में लालमल सावमा को नियुक्त किया गया है। अभी निर्वाचन आयोग ने शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया। NTPC के निदेशक का पदभार अभी रविंदर कुमार ने संभाला है। और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किशोर मकवाना को नियुक्त किया गया। नेशनल कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं B साईराम। और अभी चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नियुक्त किया गया। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 शुरू किया है? तो IMT ट्रिलेट अभ्यास 2024 ये भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है, यह एक त्रिपक्षीय अभ्यास है। अब तंजानिया की बात है तो तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। तंजानिया की करेंसी है
सीलिंग और तंजानिया के प्रेसिडेंट हैं सामिया सुलूहू हसन। अच्छा, अभी अपने देश भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2024 शुरू हुआ है। यह 18 मार्च को शुरू हुआ था और 31 मार्च तक आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन किया जा रहा है भारत के पूर्वी तट पर। अच्छा, अभी नौसैनिक युद्धाभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन सेशेल्स में किया गया और त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण ये मालदीव में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी बीना अग्रवाल और जेम्स वायस, इन दोनों को वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपर्युक्त दोनों इनके वैश्विक असमानताओं को समझने में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी 33वें सरस्वती सम्मान के लिए प्रभा वर्मा को नामित किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार से टी.एम. कृष्णा को सम्मानित किया गया है और परोपकारी कार्यों के लिए पी.वी. नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार मिला है रतन टाटा को और 2023 जी.डी. बिरला पुरस्कार मिला है डॉक्टर अदिति सेन डे को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के गैया टेलीस्कोप ने प्राचीन तारा प्रवाह शिव और शक्ति की खोज की है? तो गैया टेलीस्कोप ये यूरोप का है। गैया टेलीस्कोप यूरोपीय एजेंसी का टेलीस्कोप है गैया टेलीस्कोप और यह एक कॉमिक टाइम मशीन है। इससे आकाशगंगा का मानचित्रण करने के लिए 2013 में लॉन्च किया गया था और अब इसने शिव और शक्ति नामक प्राचीन तारा प्रवाह की खोज की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, यूरोप। अच्छा, अभी मंगल ग्रह पर नोक्टिस नामक ज्वालामुखी की खोज की गई है। अभी नासा ने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है और अभी गुजरात के बडनगर में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं और अभी इजराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है और अभी जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सूरत डायमंड बोर्स, इसने भी गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं गोविंद ढोलकिया और इनको गुजरात के सूरत डायमंड बोर्स ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, गोविंद ढोलकिया। अच्छा, ये जो ए नंबर पे नाम लिखा है गीता बत्रा, इनको भी विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। समीर शाह ये भारतीय मूल के हैं और ये बीबीसी के चेयरमैन बने हैं। रणजीत कपूर, इनको भी आईसीएआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिशन के लिए इसरो को प्रतिष्ठित एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी अपने इसरो को चंद्रयान 3 के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, चंद्रयान 3 एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार। यह पुरस्कार विमानन और एरोस्पेस उद्योग में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है और अपनी इसरो को चंद्रयान 3 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार को अमेरिका में भारतीय दूतावास में उप राजदूत हैं श्री प्रिया रंगनाथन, इन्होंने इस पुरस्कार को एक्सेप्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैं आपको चंद्रयान के बारे में बताता हूँ। चंद्रयान 1 ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ये PSLV-C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ये GSLV-M के 3rd M1 रॉकेट से लॉन्च हुआ था और चंद्रयान 3 इसे 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को हमारे चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी और चंद्रयान 3 को GSLV-M3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की थी, इसलिए अब प्रतिवर्ष 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा, चंद्रयान 3 ने जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी
उसे नाम क्या दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है शिव शक्ति। और चंद्रयान 2 ने जहां पर हार्ड लैंडिंग की थी उसे नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। अच्छा, चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला अपना पहला देश बना है भारत, और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बना है। तो पहला कौन है? पहला है यूएसए, दूसरा है रसिया, तीसरा है चाइना और चौथा बन गया है भारत, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला बना है। अच्छा, अभी हाल ही में इसरो को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है चंद्रयान 3 की उपलब्धता के लिए। और 19वें बिजनेस लीडर अवार्ड में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अपने इसरो को। और इसरो की वैज्ञानिक हैं VR ललितांबिका, और इनको फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसरो ने अगले 5 वर्षों में 50 जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। 50 जियो इंटेलिजेंस उपग्रह, इनका उपयोग भू खुफिया कार्यों में किया जाएगा और यह सेना को भी सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त अपने इसरो ने 2028 तक अपना पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी CBI और किस संगठन के यूरोपोल ने समझौता किया है? तो अपनी CBI और यूरोपियन यूनियन के यूरोपोल ने गंभीर संगठित अपराध, साइबर अपराध और आतंकवाद से निपटने में एक दूसरे की मदद करने के लिए CBI और यूरोपोल ने समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, यूरोपियन यूनियन। और इस समझौते पर यूरोपोल के कार्यकारी निदेशक हैं कैथरीन डी और CBI निदेशक प्रवीण सूद ने साइन किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, यूरोपियन यूनियन। अच्छा, आपने 2 शब्द सुने होंगे, इनर 6 और ब्रेक्जिट। ये 2 शब्द परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, आपके एग्जामिनर को बहुत पसंद है। इनर 6 और ब्रेक्जिट ये निश्चित ही पूछे जाते हैं। तो इन दोनों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1963 को मास्ट्रिच संधि के तहत। क्वेश्चन पूछा जाता है मास्ट्रिच संधि आई कब थी? तो मास्ट्रिच संधि आई थी 7 फरवरी 1992 को। गठन के समय यूरोपियन यूनियन में 6 देश थे, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम ये गठन के समय यूरोपियन यूनियन के सदस्य थे, और इन्हीं 6 को इनर 6 कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ब्रेक्जिट शब्द उस समय दिया गया था जब ब्रिटेन को 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर कर दिया गया था, और तब ये शब्द दिया गया था ब्रेक्जिट, यानी एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 देश हैं, और 31 जनवरी 2020 तक 28 थे, और 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर कर दिया गया था। और 1 जनवरी 2024 से यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता बेल्जियम के पास है, और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में विश्व वानिकी दिवस कब मनाया गया है? विश्व वानिकी दिवस, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, 21 मार्च। और कल मुझे पहली बार मेरे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब मिला था। तो आप आंसर देने की हैबिट डेवलप करिए। मैं जो भी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ आप कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। इससे क्या होगा, चीज़ें आपके माइंड में रिमाइंड होंगी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो जो मैं क्विज पोस्ट करता हूँ वो आप तक पहुँच जाती होंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर क्विज नहीं पहुँचती है तो आप मेरे चैनल पर टैप करिएगा, आपको आपके सामने कम्युनिटी सेक्शन खुल के आएगा। आप कम्युनिटी सेक्शन में जो क्विज मैंने दे रखी हैं आप उन्हें जरूर सॉल्व करिएगा, पर डे सॉल्व करिएगा। मैं डेली क्विज पोस्ट करता हूँ। उस क्विज में जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा, और इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है 21 मार्च, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड 21 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसका उसमें लिख देता हूँ। उससे क्या होगा, आपकी रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी, चीज़ें आपके माइंड में फीड हो जाएंगी। तो आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके जो क्विज हैं उन्हें जरूर सॉल्व करिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, मैं आपके लिए टेलीग्राम पर डेली क्विज पोस्ट करता हूं, आप उन्हें भी सॉल्व करिएगा। आप चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं, आप क्विज जरूर सॉल्व करिए। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रूप गोयल से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।